आर्मी ब्रेव स्टोरी सिर्फ आर्मी लवर्स को ही नहीं, सभी भारतीयों के लिए स्टोरी। जरा सभी को एहसास हो कि मुल्क की रक्षा कैसे होती है। जो अपने आप को अपने ही देश के अंदर पावरफुल और शेर समझते हैं और सिर्फ कमज़ोर और लाचार लोगों पर ही अपना पावर आजमाते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, घर में ही अपने आप को शेर कहने वालों, एक छोटी सी बात पर लाचार और गरीबों पर गोली तानने वालों, औकात हो तुम में तो बॉर्डर पर एक आतंकी मार के दिखा दो। चलिए हम चलते हैं उस आर्मी ब्रेव स्टोरी की तरफ जिसने भारतीय सेना को गौरवंत किया। एक बात 4 जुलाई 1999 की है। सिर्फ 16 वर्ष 5 महीने की उम्र में भारतीय सेना में शामिल हुए थे, जब कारगिल में टाइगर हिल टॉप पर विजय प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन सौंपा गया। तब योगेंद्र सिंह जिस पलटन में थे उसका नाम था घातक। वे उसके हेड थे जिस पहाड़ी पर विजय प्राप्त करनी थी। उस पहाड़ी की ऊंचाई 16,500 फीट थी, जिस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। अब किसी न किसी को उस पहाड़ी पर चढ़ना ही था ताकि रस्सियां बांध सकें और हमारे सैनिक उस पहाड़ी पर चढ़ सकें। योगेंद्र सिंह सबसे आगे आए और पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया और रस्सियां बांधी, लेकिन दुश्मन ने उन्हें देख लिया। तभी अंधाधुंध फायरिंग कर दी और जिससे 2 जवान मौके पर ही शहीद हो गए और योगेंद्र सिंह को भी कई जगह गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, जब तक प्राण है जब तक हम हार नहीं मानेंगे। और उन्होंने जख्मी हालत में दुश्मनों पर फायरिंग स्टार्ट कर दी और दुश्मनों को कई अड्डे विध्वंस कर दिए। 5 घंटे तक लगातार उन्होंने दुश्मन का सामना किया। फिर दुश्मनों ने गोला बारूद अंधाधुंध फायरिंग कर दी तो उन्हें लगा कि सभी हिंदुस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन वो शेर अभी भी जिंदा था। तभी दुश्मनों ने 40 से 50 सैनिकों की टुकड़ी ने दोबारा हमला कर दिया और वो फल सभी सैनिक शहीद हो चुके थे। सिर्फ एक ही सैनिक जिंदा बचा था। दुश्मन आया, देखा सभी सैनिक मर चुके हैं। दोबारा गोली मारते हुए सभी सैनिकों को देखा कि इनमें से कोई जिंदा तो नहीं। योगेंद्र सिंह को भी गोली मारी, लेकिन एक पल सोचिए, वो इंसान गोलियां दागने पर भी मुंह से आह तक नहीं निकली और बॉडी से धुआं निकल रहा है, लेकिन सीने में गोली ना लगने के कारण वो वीर अभी भी जिंदा था। फिर दुश्मन ने उनके सीने की तरफ गोली मारी तो सोचिए फिर क्या हुआ। उनके सीने की पास की जेब में फर्श पड़ा हुआ था, उसमें 5 रुपए के सिक्के थे। वो गोली जाके उन सिक्कों पर लगती, लेकिन उस गोली के धक्के से उन्हें लगा कि मैं मर चुका हूँ। लेकिन देखिए, फिर वो शेर मौत को हराकर फिर से जिंदा हो गया। फिर उन्होंने जो किया वो एक भारतीय सैनिक ही कर सकता है। उन्होंने एक ग्रेनेड निकाला और फिर निकालकर दुश्मन के ऊपर फेंक दिया। फिर क्या था, दुश्मन के चीथे उड़ गए। तभी उन्हें लगा कि हिंदुस्तान की पूरी फौज आ चुकी है और सभी पाकिस्तानी दुश्मन भाग खड़े हुए। फिर वो वीर उठा, उसने एक एक करके सभी शहीदों को देखा। शायद कोई जिंदा हो, लेकिन उनमें से एक भी जिंदा नहीं निकला। किसी का सिर फटा है, किसी का कुछ। फिर उन्होंने हार नहीं मानी, अपने आप को संभाला और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान किधर है और पाकिस्तान किधर है। तभी एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी, इस नाले की तरफ चला जा। तभी उन्होंने आवाज़ लगाई तो सभी सैनिक नीचे ही खड़े हुए थे, दौड़े और उन्हें निकाला और दुश्मन का पूरा डिटेल दिया, उनके अड्डों के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दी और हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 3 दिन के बाद होश आया, तभी उन्हें पता चला कि रात को ही हिंदुस्तानी टुकड़ी ने दोबारा हमला कर दिया और टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। योगेंद्र सिंह यादव को इसी वीरता के कारण परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च सौर सैन्य अलंकरण है। हम, आप या कोई भी हो, एक जुनून, जज्बा और धैर्य होना चाहिए अपने लक्ष्य को या अपने देश के लिए कुछ करने के लिए। सभी एबिलिटी आपके अंदर ही पहचानो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में आप सैनिक हो या कुछ भी कर रहे हो, सैनिक की तरह अपने कार्य के लिए सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। आपको जिंदगी में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी भाई इंडियन लवर्स, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक जरूर ठोकें।